बॉलीवुड की चिरस्मरणीय अदाकारा वाहिदा रहमान। अगर कभी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और उसमें वाहिदा रहमान का जिक्र न आए तो वो चर्चा अधूरी मानी जाएगी। उनकी अदाकारी, खूबसूरती, सादगी और गरिमा ने भारतीय सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाई दी। वाहिदा रहमान सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, बल्कि वो उस दौर की पहचान थीं जब फिल्मों में भावनाएं, कहानी और कला का अद्भुत संगम होता था। वाहिदा रहमान का जन्म 14 मई 1938 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। उनके पिता एक सरकारी अफसर थे और उनका परिवार बहुत शिक्षित तथा अनुशासित था। वाहिदा बचपन से ही नृत्य और कला में रुचि रखती थीं। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण लिया और एक कुशल नृत्यांगना के रूप में जानी जाती थीं। उनके मन में कभी अभिनेत्री बनने का ख्वाब नहीं था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत तेलुगु फिल्म रोजुलू मारी से हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी सादगी और अभिनय क्षमता ने सभी का ध्यान खींचा। यहीं से उन्हें नोटिस किया जाने लगा। फिर एक दिन जब फिल्म निर्माता गुरुदत्त ने वाहिदा रहमान को एक विज्ञापन में देखा, तो वे उनके अभिनय और चेहरे की मासूमियत से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। गुरुदत्त और वाहिदा रहमान की जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गई। गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म सीआईडी में मौका दिया। इस फिल्म में वाहिदा रहमान ने नकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन उनका प्रभाव दर्शकों पर इतना गहरा पड़ा कि सभी को उनके अभिनय की प्रतिभा का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों में काम किया। प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं और इनमें वाहिदा रहमान का अभिनय लाजवाब था। प्यासा में उनकी भूमिका एक संवेदनशील और सशक्त महिला की थी, जो न केवल गुरुदत्त के किरदार को समझती है, बल्कि उसे जीवन का नया दृष्टिकोण भी देती है। कागज के फूल में उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई जो अपने निर्माता से प्रेम करती है, परंतु समाज और समय के हाथों टूट जाती है। इन फिल्मों ने वाहिदा रहमान को एक गंभीर और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। वाहिदा रहमान की खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी ग्लैमर के पीछे नहीं भागा। उनका अभिनय उनकी ताकत था। उनके हाव भाव, उनकी आंखों की भाषा और उनका सहज प्रदर्शन, ये सब उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। उस समय जब अभिनेत्रियां बोल्ड रोल्स या अत्यधिक मेकअप में दिखने को तैयार रहती थीं, वाहिदा रहमान एक सादा सूती साड़ी और बिना तामझाम के कैमरे के सामने आती थीं और उनकी स्क्रीन उपस्थिति सब कुछ कह जाती थी। वाहिदा रहमान ने अपने करियर में लगभग सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की जाती थी। गाइड फिल्म में देवानंद और वाहिदा रहमान की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में वाहिदा ने एक शादीशुदा महिला की भूमिका निभाई जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ती है और अपनी कला तथा आत्मसम्मान की तलाश में निकल पड़ती है। ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। धर्मेंद्र के साथ भी उनकी कई फिल्में हिट रहीं, जैसे फूल और पत्थर और खामोशी। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी फिल्म आदमी में दर्शकों को खूब पसंद आई। वाहिदा रहमान ने उस दौर में भी ऐसे किरदार किए जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, जब ये शब्द आम नहीं था। उन्होंने हमेशा ऐसे रोल चुने जो नारी के आत्मबल, स्वतंत्र सोच और गरिमा को दर्शाते थे। गाइड, खामोशी, तीसरी कसम और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण माने जाते हैं। वाहिदा रहमान को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार फिल्म गाइड और नीलकमल के लिए मिला। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 2023 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार सिर्फ उनकी कला के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और योगदान के लिए था। वाहिदा रहमान हमेशा से एक निजी स्वभाव की महिला रही हैं। उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। उन्होंने फिल्म अभिनेता शशि रेखी से विवाह किया, जिन्हें कमलजीत के नाम से भी जाना जाता है। उनके 2 बच्चे हैं और वे एक शांत, संतुलित पारिवारिक जीवन जीती रही हैं। एक समय ऐसा आया जब वाहिदा रहमान ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को अपने परिवार और समाज सेवा में व्यस्त कर लिया। लेकिन सिनेमा से उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ।
बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं की, जैसे रंग दे बसंती और दिल्ली 6, जिनमें भी उनका अभिनय सराहनीय रहा। वाहिदा रहमान न केवल फिल्मों में बल्कि अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत सादगी पसंद रहीं। उन्होंने कभी भी लाइमलाइट के लिए कोई शोर नहीं मचाया, न विवादों में रहीं, न किसी गुटबाजी का हिस्सा बनी। उनके व्यक्तित्व में जो गरिमा और विनम्रता है, वही उन्हें आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनाती है। आज जब हम बॉलीवुड की लंबी यात्रा को देखते हैं तो वाहिदा रहमान का नाम एक ऐसे स्तंभ की तरह सामने आता है, जिसने अभिनय को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक कला और साधना के रूप में अपनाया। उनकी हर मुस्कान, हर भाव, हर दृश्य में एक सच्चाई होती थी, नाटकीयता से परे, जीवन के बेहद करीब। आज की अभिनेत्रियां जब भी भारतीय सिनेमा की परंपरा, गरिमा और अभिनय की गहराई की बात करती हैं, तो वाहिदा रहमान का नाम स्वाभाविक रूप से आता है। वह उन विरली हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और मूल्यों से भी बनाई है। वाहिदा रहमान का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि सामने आती है, जिसमें सौम्यता, प्रतिभा और गरिमा का संगम है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा का हिस्सा हैं। उनका जीवन, उनका सफर और उनका योगदान हर उस कलाकार के लिए प्रेरणा है जो कला को पूजा समझता है। वाहिदा रहमान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, एक आदर्श, एक मिसाल और एक कालजयी प्रतीक के रूप में।